आगे बस यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिर पूरा किस्सा आया है, जिसको बेहतरीन किस्सा करार दिया गया है। कुरान में सबसे मुफस्सल किस्सा यही है, और ये पूरी जिंदगी का एक मॉडल हमारे सामने रखा गया है। एक तरफ वो कौमों की बर्बादी का नक्शा, दूसरी तरफ एक इंसान का किरदार यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे मद्दोजज़र से गुजरते गए हैं, और किस तरह अपने इंसानियत के बड़ा बुलंद किरदार को सामने रखकर बता दिया, देखो इंसान जो है ना, वो इसलिए पैदा नहीं हुआ कि कहीं बचपन में बहक जाए, कहीं जवानी में इधर उधर लुढ़क जाए, कहीं ख्वाहिशों के पीछे चला जाए, कहीं किसी तरगीब में जाके डूब जाए, कहीं लो जमाने की आंधियों का शिकार हो जाए। नहीं, उस वक्त भी जब वो बेसहारा करके बिल्कुल बाप से वालिद से अलग करके कंधे कुएं में डाले गए, उस वक्त भी अपने रब की तरफ देखते थे। उस वक्त भी जब मिस्र के बाजार में सौदा किए गए, वहां भी उनका रब उनके सामने था। और उस वक्त भी जब वो महल्लाती साजिशों का शिकार हुए और एक औरत ने अपना चक्कर चलाया और किस तरीके से उनको गिरफ्तार करवा दिया साजिशें करके, और सारी औरतों ने मिल के जाल बुन के उनके खिलाफ उनको बेकसूर मासूमाना हालत में जेल में कैद बंद में डलवा दिया, उस वक्त भी अल्लाह का नबी अपने रब के दरवाजे पे बैठा रहा। और फिर उस वक्त भी जब वो वहां से सुरखरू होके बाहर आए कितने सालों के बाद, तो फिर अल्लाह ने बादशाह बना दिया, बादशाह के मनसब पे फायज हुए। पूरी जिंदगी में अपने वालिद की शक्ल नहीं देख सके, अपने घर का रुख नहीं कर सके, सारी जिंदगी बगैर बाप के। उधर बाप का किरदार भी देखो, वो भी अल्लाह का नबी है। घर में दो ही किरदार होते हैं, या सरपरस्त होता है या मातहत होता है। सरपरस्त की शान देखो, मातहत की शान देखो, दोनों अल्लाह के नबी हैं। वो भी कैसे सब्र और शुक्र के पैकर बने हैं, अल्लाह की रजा पे राजी। बारे इलाह, तूने मेरा सबसे ज्यादा प्यारा और चहीता बेटा छीन लिया, मैं फिर भी इसका शिकवा तुझसे ही करता हूँ, किसी और से नहीं, कि तू ही मेरा रब है, मुझे इस पे कोई बेसब्री नहीं। फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील। और सारी जिंदगी रोते रहे। वो रोना एक अलग हकीकत है, मगर नाशुक्री नहीं की, रोते रहे यहाँ तक कि आंखें चली गई, ये हाल हुआ, मगर किरदार की बुलंदी अपनी जगह कायम रही, रब से शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की। और इधर बेटा जो है वो भी दूर है, और इन तमाम मरहलों से गुजरता गया, तमाम आंधियों से, लेकिन किरदार कैसा सालिम। ये है इस्लाम का नजरिया कि इंसान को अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया है। तो ये हैज़र्डनेस जो होती है, मतलब ये है कि बेकारी और इंसान किसी काम का नहीं, फजूल है, मादे की तरह है और बेजान अजसाम की तरह है, ऐसा नहीं है। इंसान एक बामकसद जिंदगी के तहत पैदा हुआ है। कुरान में ये जिंदगियां महफूज करके हमारे सामने रख दी गई हैं कि देखो, तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगियों को बेकार होने से बचाना है, मुअत्तल होने से बचाना है। आज मगरिब का फलसफा यह है कि भाई सब कुछ हमें नजर आ चुका, सब कुछ देख लिया, कायनात की एक हद से लेके दूसरी हद तक हम इस दुनिया को देख चुके। न कोई खुदा है, न कोई आखिरत है, न इसके पीछे कोई मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, कुछ नहीं है, बस यही दुनिया है। और ये दुनिया जो है ये गॉड पार्टिकल तक पहुंच चुकी है, यानी हम अब आखिरी जो इस कायनात के पार्टिकल तक पहुंचे हैं वो गॉड पार्टिकल हैं। गॉड पार्टिकल का मतलब मालूम है वो क्या ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कायनात यहाँ खत्म हो गई, खुदा इसी के अंदर है, बाहर कोई खुदा नहीं। ये गॉड पार्टिकल का मतलब दुनिया इससे बनी है, यही खुदा है, और कौन सा खुदा है? ये मगरिब का नजरिया है। इस वक्त वो इस रास्ते पे चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने मजहब से बिल्कुल लाताल्लुक इख्तियार कर रखी है। वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, उनके अंदर से मजहब का जोश हरारत खत्म हो चुका है। न वो मुसलमान बचे, न ईसाई बचे हैं, न किसी और मजहब पर वो खड़े हैं। वो कहते हैं बस ये है दुनिया, इसके अंदर ही खुदा है, इसी के अंदर आखिरत है, इसी के अंदर सब कुछ है, इससे मावरा कुछ भी नहीं है। अब वो इंसान पर जो ये मश्क कर रहे हैं कि इसको एक और मखलूक बना दें, उसको वो गॉड मैन बनाना चाह रहे हैं कि जिसको तुम खुदा कहते हो वो इंसान ही है। यानी इसको जब हम जेनेटिक को इसके अंदर मजीद तब्दीलियां ला करके हम इसको करेंगे, इंप्रूव करेंगे, तो फिर ये गॉड मैन बन जाएगा, यही खुदा होगा। ये है मगरिब का नजरिया। वो एक गॉड मैन की तलाश में, सबसे बड़ी रुकावट उनके रास्ते में सिर्फ एक चीज है जिसने उनको यहां से पकड़ रखा है, यहां से पकड़ रखा है, यहां से पकड़ रखा है, और वो मालूम है क्या है? वो है मौत। बस एक चीज है मौत। मौत का कोई हल नहीं है अभी तक उनके पास। इसके अलावा उन्होंने जिंदगी को तो लंबा कर लिया है अपने तई,
जिंदगी को प्रोलॉन्ग कर लिया है, उसके लिए उन्होंने मेडिसिन बना ली है, उसके लिए उन्होंने बहुत सी अद्वियात और ग़िज़ाएं वगैरह और बहुत सी चीजें तैयार की हैं, जिससे जिंदगी पहले 60-70 साल में खत्म होती थी, अब 100 साल और 125 साल तक जा रही है। वो अमेरिका के सदर को कितने साल हो गए देखें, इससे पिछले वाला भी, और तकरीबन 80-80, 90-90 साल तक वहां पे लोग ऐसे आराम से चल फिर रहे हैं। ये तो उन्होंने हासिल कर लिया। हम जरा जल्दी चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी वो मेडिकल आया नहीं है, अभी तक हमारे पास वैसे दवाएं आए नहीं है। जब आ जाएंगे हम भी 90 साल तक जी लेंगे। लेकिन वो कहते हैं 90-100 साल के बाद फिर मरना ही है, तो ये मौत का क्या इलाज है, इसको वो शिकस्त देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कह रहे हैं जिस दिन इस मौत पे काबू पा लिया, उस दिन तुम्हारे खुदा की, तुम्हारी आखिरत की हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। ये खाम ख्याली है इनकी, ये खाम ख्याली है। ये बहुत बड़ी दुश्मनी इन्होंने इख्तियार की मजहब से, खुदा से, आखिरत से, कुरान से, दीन से। और इसी की बुनियाद पे सारी टेक्नोलॉजी और सारे उलूम वो तैयार करके और उस पर लिख करके और ये सारी साइंसेस वगैरह और फिलॉसफीज वो दुनिया में फैला रहे होते हैं। तो यही वजह है आज मुसलमानों में जो ये मजहब से जो किनारा कशी पैदा हुई है और जो बेहिसी की कैफियत आ रही है, और टेक्नोलॉजी जिस तरह हमारे अंदर बेहिस हमें करती जा रही है, उसकी वजह यही है कि वहां से आंधी इस अंदाज से चली है कि मजहब का उनसर कम से कम होता जाए और किल होता जाए वो अंदर ही अंदर। तो दोस्तों, हमें इसको मरने नहीं देना। इस उनसर इस वक्त ये फाइट है बहुत बड़ी, हमें इसको जिंदा रखना है। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह नहीं करना कि हमारी मजहबी हसासियत किल हो जाए, हम खुदा से कहीं टूट ना जाएं, दूर ना हो जाएं। रमजान का मकसद यही है, खुदा से जुड़ जाओ। कुरान का मकसद यही है, हज और उम्रे का मकसद यही है। ये अजाने नमाजें इसीलिए हैं, इसके लिए। मगर आपको एक प्रिपरेशन चाहिए, तैयारी के साथ, एक विल पावर के साथ कि नहीं, मुझे रब से जुड़ना है, मुझे एक मैसेज लेना है, मुझे अपनी रूह को जिंदा करना है, मुझे मजहब का रिवाइवल चाहिए अंदर। ये जो प्रोपेगेंडे हैं इससे बचे, जो चीजें बड़े आराम से एक स्लो पॉइजन के तौर पे मजहब को यहां भी डैमेज कर रही हैं और मजहब को अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मस्जिदों के खिलाफ बात होती है, कभी उलमा का नाम लेके बात होती है और बगैर किसी इम्तियाज के सबको जो है वो रगड़ा जाता है। कभी मजहबी अकदार को निशाना बनाते हैं, कभी मजहबी सोच को, कभी मजहबी फिक्र को। ये चीजें जो हो रही हैं दरअसल वो यूरोप का जो मिशन है उसकी तकमील है। ये गोया हम गिरती हुई दीवारों के लिए एक धक्का साबित हो रहा है। हमें इससे बचना है कि नहीं नहीं, इसमें साजिश को पकड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जो है वो अगर गलत करे तो हम उसे सही समझे, नहीं, उसको वहीं तक रख कर देखिए और प्रोपेगेंडे का शिकार होने से बचिए, इस साजिश का शिकार होने से बचिए कि कहीं ये ऐसा इंजेक्शन तो नहीं है जो हमें अंदर से बिल्कुल सुन कर देगा। और नाम बज़ाहिर ये लिया जा रहा है, निशाना बज़ाहिर एक चीज बन रही है, मगर हकीकत में पीछे पूरा मजहब टारगेट हो रहा है, या वो पूरा मजहबी जो शूर है हमारा वो कहीं हिट हो रहा है। तो इससे हमें अपने आप को कैसे बचाना ये समझ लीजिए अच्छी तरह, वरना आहिस्ता 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 बज़ाहिर निशाना कोई होगा और हमला किसी और पर होगा, पूरे दीन पे हमला होगा। तो हमें मुसलमानों को बचना है इन चीजों से और अच्छे किरदारों को भी सामने रखें। अगर कोई मीडिया पे बुरा किरदार बहुत उछाल उछाल के पेश किया जाए तो किसी अच्छे किरदार से जुड़ जाओ, किसी अच्छे नाम से जुड़ जाओ। अगर कोई मनफी बात मीडिया पर या कहीं भी दुनिया में पेश की जाए मुसलमानों के खिलाफ तो मुस्बत बातों पे सोचना शुरू कर दो। हमारा भी अजीब तरीका हो गया कि जिस तरफ हवा चली वहीं चल दिए, जहां धक्का मिला वहीं लुढ़क गए। नहीं, हमें रोकना है कि उतना नहीं लुढ़कना जितना लुढ़काना चाहते हैं, उतना नहीं बहना जितना बहाना चाहते हैं, बल्कि हमें रुक करके देखना है आगे भी और पीछे भी कि आगे क्या, कहां जा रहे हैं ये और कहां लेके जाने का प्रोग्राम है। वहां आगे तबाही है, मजहब हाथ से निकल गया, खुदा से हम दूर हो गए, रसूल से दूर हो गए, तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये आज की दुनिया का इस वक्त फलसफा है, मगरिब का फलसफा है। और देखिए, इसमें सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं है, ईसाई भी परेशान है, हर मजहब को खतरा है। ये सोच ही अजीब है ना। ये गॉड मैन का तस्वुर जो है ये बराह रास्त मजहब से लड़ाई है, खुदा से लड़ाई है, लिहाजा सारे मजहब परेशान है। यहूदी ने तो साजिशें कर करके और अपने इस टैक्स को बचा रखा है, मजहबी इस टैक्स को किसी तरह बचाया हुआ, साजिशों से, पैसे से, दौलत से, और उन्होंने एक कौम परस्ती का एक जज्बा अपने अंदर पैदा किया हुआ है। इस तरह वो अपने आप को रोके हुए हैं किसी सतह पर। और बाकी जो है दुनिया
وہ تباہی سے دو چار ہو رہی ہے. لیکن دنیا کے پاس کسی کے پاس بھی نظریے کے طور پہ میسج کے اندر، دنیا کی تھیوری کے اندر کسی کے پاس بھی لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. نہ عیسائیوں میں ہے، نہ ہندوؤں میں ہے، نہ گوتم بدھ کے ماننے والوں میں، نہ خود یہودیوں کے فلسفے میں، کسی کے پاس نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس یہ سارا انسٹرومنٹ، یہ سارا مٹیریل اور یہ سارا سامان موجود ہے کہ آج کے اس الحاد اور بے دینی کا بھرپور جواب دے سکتا ہے، بشرطے کہ ٹیکنالوجی کے منفی اثرات سے ہم بچ جائیں. اس منفی اثر سے بچ کے پھر اس قرآن کو اٹھائیں، پھر یہ کردار پڑھیں. یہ زندہ کردار ہے یوسف علیہ السلام کا. یہ جب آدمی آنکھ کھول کے پڑھے گا تو ایسا لگے گا جیسے ہماری اپنی زندگیوں میں پیش آ رہا ہے کہ نہیں یہ بات؟ آپ ذرا اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا مفہوم پڑھیں، ذرا گزریں، آپ کو لگے گا جیسے ہم خود ہیں، اس جگہ ہم کھڑے ہیں. اور یہ وہ واقعات ہیں جو ہماری زندگیوں سے ٹچ ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر سے گزرتے ہیں. یہ ہماری ریئل زندگی ہے گویا. اس مقام پہ قرآن نے ان مثالوں کو رکھ کے سمجھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب اس آج کی سائنسی الحاد اور بے دینی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے تو صرف اسلام ہے، صرف قرآن ہے. اللہ کرے ہم اس قرآن کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو جائیں اور ہمارا ایک لائف تعلق اس قرآن کے ساتھ بن جائے. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.